रात के पिछले पहर चिचावतनी के एक निजी हॉस्पिटल में एक खातून को इमरजेंसी सिचुएशन में लेके आया जाता है, जिसे ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। इसके हस्बैंड के मुताबिक इसने अपनी बीवी के तमाम तर टेस्ट मियां चन्नू और चिचावतनी की तमाम तर लेबोरेटरी से करवाए थे, लेकिन इन रिजल्ट्स के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी थी कि डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर मसला क्या है। लेकिन चिचावतनी के एक निजी हॉस्पिटल के एक नाअहल डॉक्टर ने इस जोड़े को एतमाद में लिया। इनकी इस बीमारी का हल इसके पास मौजूद है। अब आपको मैं बताता चलूं यहां पर कि ये 25 साल खातून प्रेग्नेंट भी थी, यानी ये केस अब और भी मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। इस नाअहल डॉक्टर ने इस हस्बैंड को मशवरा दिया कि आपकी बीवी और बच्चे की जान खतरे में है और हमें सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि एज सून एज पॉसिबल हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। ताहम ये फैसला तय पाया कि सुबह को हम ऑपरेट कर देंगे। अब ये पहली बार बनने वाला बाप और एक बीवी का इकलौता सहारा इन दोनों जानों को बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार था। और इस नाअहल डॉक्टर के लिए एक बेहतरीन प्लेइंग ग्राउंड था, मनी मेकिंग मशीन। होता यूं है कि दोपहर के 12 बजे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाता है और ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े इस मजलूम शौहर ने इस डॉक्टर से सवाल किया कि मेरी बीवी कैसी है, जिस पर डॉक्टर जवाब देता है कि आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। इसी के ऊपर ये नया बनने वाला बाप अपने बच्चे की हालत मालूम करता है, तो डॉक्टर्स का इसके ऊपर जवाब आता है कि जनाब हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। जिसको सुनते ही ये शख्स तहश में आ जाता है और इसरार करता है, जिद करने के ऊपर अंदर घुसकर जब देखता है अपने बच्चे को उठाता है तो उसका बच्चा रो पड़ता है, यानी वो बच्चा अभी जिंदा था। इस तमाम तर सिनारियों को देखते हुए ये मजलूम बाप फैसला करता है कि इस हथियारे से जान छुड़ाकर मैं साहिवाल ले जाऊं बेहतर मशीनरी और बेहतर डॉक्टर्स की निगरानी में। और साहिवाल के हॉस्पिटल में इस बच्चे को दाखिल करवा देता है, नर्सिंग के अंदर एक शीशे के अंदर, और फौरन फैसला करता है कि अब वो वापस आएगा चिचावतनी, क्योंकि उसकी 25 साल बीवी अभी भी चिचावतनी के हॉस्पिटल में दाखिल थी। जब वो वहां से वापस पहुंचता है तो उसको डॉक्टर्स अगेन ये मशवरा देते हैं कि आप अपनी बीवी को भी या तो मुल्तान ले जाएं या साहिवाल ले जाएं, क्योंकि आपकी बीवी की हालत क्रिटिकल है। जिस पर यह शख्स ये सुनने के बाद हक्का बक्का रह जाता है और डॉक्टर से सवाल करता है कि आखिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जब मैं अपने बच्चे को लेके जा रहा था साहिवाल तो तब मैं अपनी बीवी को भी साथ ले जाता। जिसके जवाब में ये नाअहल डॉक्टर आए बाएं शाएं के कई सारे जवाब देता है, लेकिन वक्त को जाया किए बगैर ये मजलूम शौहर साहिवाल के लिए अपनी बीवी को लेकर निकल पड़ता है। और अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि ये साहिवाल कभी नहीं पहुंचता। ये 25 साल खातून जिसने अभी एक नन्ही सी जान को जन्म दिया था, वो चल बसता। 12 ਵਜੇ ਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਤਬੀਅਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾहिਵਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਉਧਰਲਾ ਪੈਂਡਾ ਮਕਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਧਰ ਕੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬਚਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ। ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਅਜੇ 25 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਦੀ ਪਹਿਲੀ डिलीवरी ਸੀ। ਤੇ ये वो गुमनाम स्टोरी है जो कि चिचावतनी के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हुई। ऐसी हजारों सैकड़ों स्टोरियां जो कि गुमनाम है, कभी उनकी आवाज भी आपने सुनने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि लोगों को अपने बेसिक राइट्स का ही नहीं पता। बेसिक यही नहीं पता कि डॉक्टर्स की तरफ अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंस है तो उसको कैसे फाइट किया जाए, उसको किस तरह से इनकाउंटर किया जाए। जब हमारी टीम ने इस फैमिली से रब्ता किया है कि आपका मौक़िफ़ लिया जाए, आपकी ज़बानी ये स्टोरी को हम नशर करें, तो इस शख्स ने साफ इनकार कर दिया आने से। ज़ाहिर सी बात है, हम भी समझ सकते हैं एक लॉस है जो कि उसको बेयर करना पड़ रहा है। ताहम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी टीम ने फैसला किया कि हम इस स्टोरी को किसी भी किस्म की आइडेंटिफिकेशन नहीं देंगे। अब आपने इस स्टोरी के अंदर पॉइंट नोट आउट किया होगा कि इस शख्स ने तमाम तर टेस्ट करवाए, हर जगह पे चेक करवाया,
इस इदारे की नेग्लिजेंस यहां तक खत्म नहीं होती, इसकी नेग्लिजेंस लेबोरेटरीज तक जाती है, फार्मेसिस्ट तक जाती है। फार्मेसीज के ऊपर इलीगल मेडिसिन भी बिकती है, 2 नंबर मेडिसिन भी बिकती है, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और इसी तरह से जो कि आज हमारा मेन मुद्दा है, लेबोरेटरीज। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस शहर के अंदर 100 से ज्यादा लेबोरेटरीज हैं जो कि ऑपरेशनल है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जा रहे हैं, RFT से लेके LFT, शुगर, ब्लड, तमाम तर, इवन टाइफाइड का टेस्ट है वो भी किया जा रहा है, क्रॉस मैच तक किया जा रहा है। टाइफाइड का टेस्ट जो है पूरे पाकिस्तान में बैन है, लेकिन चीचा वतनी की कई लेबोरेटरीज ऐसी हैं कि जो कि उस टेस्ट को भी परफॉर्म कर रही हैं। और क्रॉस मैच एक ऐसा टेस्ट है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन को सिर्फ ब्लड बैंक ही देखती है, कोई भी लैब इसको परफॉर्म नहीं कर सकती। और चीचा वतनी में इस टाइम सिर्फ 3 ब्लड बैंक्स हैं जो इस टाइम मौजूद हैं, जिसमें से 2 ऐसी ब्लड बैंक्स हैं जिसने अपनी एफिलिएशन किसी और लेबोरेटरी को दी ही नहीं, जिसमें राय अली नवाज फाउंडेशन हॉस्पिटल आता है, जिसमें THQ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आता है, और पीछे बचती है एक ब्लड बैंक। एक ब्लड बैंक PHC के रूल्स या PBTA के रूल्स के मुताबिक सिर्फ 3 एफिलिएशंस कर सकती है और 40 किलोमीटर के रेडियस में कर सकती है। आप 100 लेबोरेटरीज में से 3 लेबोरेटरीज उठा लें जिनके पास यह सहूलत मौजूद है। अब आप ये बात जानकर भी हैरान होंगे कि इन 100 लेबोरेटरीज में से जब आप PHC की वेबसाइट, जो कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप चेक करते हैं कि इसमें से सही, कैपेबल और ऑथेंटिक लैब कौन सी है, तो आप हैरान होंगे ये जानकर कि इसमें से सिर्फ 2 लैब्स हैं जो कि रजिस्टर्ड है, यानी बाकी 98 लैब्स बिला झिझक खुले आम कारोबार कर रही हैं। इन चीचा वतनी में इस टाइम इन लेबोरेटरीज के ऊपर ना तो प्रॉपर मशीनरी मौजूद है जिसके जरिए टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ना ही डॉक्टर्स मौजूद हैं, और ना ही किसी भी लैब के ऊपर पैथोलॉजिस्ट मौजूद है। कुछ नामी ग्रामी बड़ी लेबोरेटरीज हैं चीचा वतनी के अंदर जिन्होंने अपनी लैब नहीं बल्कि कलेक्शन सेंटर बनाए हैं, जिसपे आप अपना टेस्ट सबमिट करवाते हैं तो आपको कुछ घंटों के बाद या एक दिन के वक्फे से आपको ऑनलाइन रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि कलेक्शन सेंटर के तौर पे काम कर रहे हैं। अब आप ये भी देखकर हैरान होंगे कि रिसेंटली एक लेबोरेटरी का इफ्तिताह हुआ है। आप इस वीडियो में जरा मुलाहिजा फरमाएं। इस लेबोरेटरी में ना तो हाइजीनिक का प्रॉपर ख्याल है, इनफैक्ट सीमेंट का फर्श है, इसके अंदर ना तो कोई वॉशरूम मौजूद है, और इसके अलावा इस लेबोरेटरी में अगर आप गौर से देखें तो ये समोसे पकोड़े लगाने वाला काउंटर रखा हुआ है जिस लेबोरेटरी को बनाकर इफ्तिताह किया जा रहा है। अब इससे बड़ा खिलवाड़ या इससे बड़ा मजाक हमारे हेल्थ केयर के इदारों से और क्या हो सकता है। PHC के कानून के मुताबिक एक मखसूस किस्म की SOPs है जिसको फॉलो करना लाजमी है, जिसमें हाइजीनिक का ख्याल हो, प्रॉपर बास्केट्स हो जिसमें आपने अपने मेडिकल आलात को डिस्पोज करना है, उसके अलावा एक प्रॉपर हाइजीनिक वॉशरूम हो, पैथोलॉजिस्ट का मौजूद होना लाजमी है जब टेस्ट हो रहा हो, और डॉक्टर्स का मौजूद होना भी लाजमी है जब टेस्ट हो रहे हैं। जबकि इन तमाम SOPs में से किसी भी SOPs को चीचा वतनी में नहीं फॉलो किया जा रहा। PHC का कानून एक्ट 2010 के मुताबिक सेक्शन 13/5 के अंदर ये क्लियरली वाज़ेह है कि जो भी लेबोरेटरी विदाउट रजिस्ट्रेशन और 37 इंडिकेटर्स हैं, अगर वो आपकी लैब में नहीं मौजूद तो आपकी लैब सील भी हो सकती है, 5 लाख का जुर्माना भी हो सकता है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और सेक्शन 18/1 के मुताबिक अगर आपने किसी भी फ्रॉड से अपने लैब का लाइसेंस लिया है या तो फिर आपने किसी भी इंसानी जिंदगी को नुकसान पहुंचाया है तो आपके ऊपर मैन स्लॉटर के चार्जेस लगेंगे। और इसी तरह PHC के कानून में यह भी आता है कि अगर आपने जो टेस्ट इश्तिहार पे लगाए हैं और उससे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं या टेस्ट उससे हटकर कर रहे हैं तो भी ये फ्रॉडुलेंट के जिम्मे में आता है। और इसी तरह से अगर आपकी लैब पे एक प्रॉपर पैथोलॉजिस्ट नहीं मौजूद तो भी आपकी लैब सील भी की जा सकती है, 5 लाख का जुर्माना भी लग सकता है और आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मेरा ये मासूमाना सवाल है PBDA के इदारे या PHC के इदारे से कि आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा जुर्म कैसे हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं बैठे हुए? इतने खुलेआम ये लेबोरेटरियां कैसे काम कर रही हैं? इनके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? प्रॉपर SOPs को क्यों नहीं ये फॉलो कर रहे हैं? वो टेस्ट ये एडवर्टाइज कर रहे हैं उनसे हटकर ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं?
क्यों इनकी लेबोरेटरीज पे पैथोलॉजिस्ट नहीं मौजूद? अगर इसी फैमिली की जगह पर आपकी फैमिली होती, अगर इसी बच्चे की जगह पर आपका बच्चा होता, या इसी बीवी की जगह पर इस मजलूम शख्स की जिसकी मैंने कहानी बताई, अगर आप होते तो क्या होता? यानी कानून सिर्फ ताकतवर के लिए, एक आम इंसान के लिए नहीं। ना तो हम कानून की आगाही देंगे आम लोगों को, ना तो हम इस माफिया के ऊपर अपनी पकड़ बनाएंगे, और ना ही हम इन अनरजिस्टर्ड लैब्स को बंद करेंगे। आखिर में मैं सिर्फ मुतल्लिका अदारों से गुजारिश करता हूँ कि इस जारियत को बंद किया जाए, इस माफिया पे अपनी पकड़ बनाई जाए। ये खुलेआम दिन दिहाड़े इंसानी जिंदगियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको खत्म किया जाए। निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, और उनको ये याद दिलाया जाए कि वो इंसानियत की खिदमत के लिए, ना कि अपने अकाउंट्स भरने के लिए आए हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट दिल दहला देने वाली स्टोरी में। दुआओं में याद।